दिग्गजों से कांग्रेस का किनारा है। हरियाणा कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हाईकमान के फैसले से कई वरिष्ठ नेताओं को निराशा हाथ लगी है। महीनों का इंतजार, कई नेताओं की जोर आजमाइश के बाद भी हाईकमान का फैसला उनके हक में नहीं आया है। नाराज नेताओं ने एक तरफ जहां अपनी बात रखी है, तो दूसरी ही तरफ आप ये देखिए कि पार्टी में बने रहने और पार्टी को मजबूत करने का जो दावा है वो यहां पर किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि नेताओं की नाराजगी क्या कुछ असर डालती है चुनावों पर, या फिर उनकी पार्टी के साथ रहने का जो दावा है वो मजबूत रहेगा। खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बीते कुछ दिनों में इस दौरान हुआ क्या है। दिखाते हैं सबसे पहले आपको। तो वहीं कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने राज बब्बर को गुरुग्राम से टिकट दिए जाने पर नाराजगी जाहिर कर दी है। कैप्टन अजय यादव ने बगैर नाम लिए हरियाणा के कुछ नेताओं पर हरियाणा के ही वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को कुचलने की साजिश करने का आरोप लगा दिया है। लिखते हैं, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के नियम का और निर्णय का पालन करूंगा, लेकिन हरियाणा के कुछ कांग्रेस नेताओं की वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को कुचलने की गहरी साजिश है। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए हूं और हमेशा काम करता रहूंगा। तो कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने ये तमाम बातें साझा की है। हालांकि इस तरह से उनकी टिकट कटी है, उसके बाद नाराज काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं कैप्टन अजय यादव। और इधर देखिए, कैप्टन अजय यादव के अलावा किरण चौधरी, बीरेंद्र सिंह भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। पार्टी के फैसले से नाराजगी के बाद भी किसी नेता ने खुद को पार्टी से अलग करने की बात खुले तौर पर नहीं कही है। ऐसे में नेताओं के इस रवैये को मजबूरी के तौर पर देखा जाए, या फिर ये नेता लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में अच्छे मौके की तलाश में रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि उदयभान की खुली चेतावनी सामने आई। कांग्रेस की टिकट पर सवाल उठा रहे नेताओं को चेतावनी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की चेतावनी यहां पर दी गई है। पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाने के लिए पार्टी में जगह नहीं है। दरअसल कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर सवाल उठाने वाले पार्टी नेताओं को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कड़ी चेतावनी दी है। दिखाते हैं आपको वो भी। अगर फिल्म अभिनेता उतारना है उदयभान जी, ऋतिक रोशन को ले आइए, रणबीर को ले आइए, रणबीर को ले आइए, करीना को ले आइए, ये बातें उनकी ओर से कही जा रही थी। ये फैसला कांग्रेस हाईकमान का है, किसको ले आना किसको नहीं ले आना, ये कोई ना तो मीडिया तय करेगा, ना कोई एक आदमी तय करेगा। मीडिया तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगा। हम तो खबरें बताएंगे और सवाल पूछेंगे आपके नेताओं के बयान के आधार पर। कैप्टन अजय यादव भी डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन मैं साथ साथ फरीदाबाद कैप्टन अजय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हाँ। कैप्टन अजय यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन हैं। सारे वो समझते हैं, सारी बात को समझते हैं। और कोई कहीं थोड़ा बहुत कोई होता है तो वो हमारा अपना इंटरनल मैटर हम अपने आप समझ लेंगे। इंटरनल कहाँ है? सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा चुका है। फरीदाबाद में करण दलाल ये कह रहे हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस हाईकमान को सद्बुद्धि मिले, अब भी फरीदाबाद से टिकट बदला जाए। अगर नहीं बदला जाता तो मुझे कौन क्या कहता है, ये कांग्रेस नेतृत्व का फैसला है और वो सबका है, सबको मानना चाहिए। जो कांग्रेस जन है वो सब मानेगा, जो नहीं मानता वो कांग्रेस में उसके लिए कोई स्थान भी नहीं रहेगा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं उदयभान जी। और बाकी जो नहीं मानेगा तो कांग्रेस में बिल्कुल जरूरत भी है। जो कांग्रेस डिसिप्लिन को नहीं मानेगा उसको तो अपना भी बाहर जाना पड़ेगा। अनुशासन सबके लिए है जरूरी, अनुशासन में सबको रहना पड़ेगा। तो आप ये बात सबके लिए कह रहे हैं, सभी के लिए बात लागू हो जाती है। फिर सभी के लिए कॉमन बात है, करण दलाल हो, किरण चौधरी का परिवार हो, वीरेंद्र सिंह, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, सभी कांग्रेस जनों के लिए।
और चलिए अब बढ़ते हैं चर्चा की और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। और फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन साहब। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। सबसे पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड आपसे जानना चाहूंगी मैं, कांग्रेस ने जिस प्रकार से सूची जारी कर दी है, पहले तो 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई और कल जिस प्रकार से गुरुग्राम से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और उसमें मैदान में उतरे हैं राज बब्बर। लगातार जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही थी कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर के नाम की, राज बब्बर को टिकट दी गई है, अब वो मैदान में उतरे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि जो टिकट दी गई है राज बब्बर को, उससे तमाम जो दिग्गज हैं वो नाराज चल रहे हैं, लगातार आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया। साधना जी, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता पार्टी आला कमान या हाई कमान के इस आदेश से नाराज नहीं है। लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी में, जितने भी दावेदार होते हैं, एक प्रत्याशी को पार्टी चयन करके चुनावी मैदान में जो भेजती है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कार्यकर्ताओं में भी, उस नेता के और खुद उस नेता के मतलब एक रोष जो होता है होना, ये स्वाभाविक है, 1-2 दिन के लिए होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूर्णतः इस बात में विश्वास रखती है, हमारे तमाम नेता जो टिकट से एक तरह से जो चयन प्रक्रिया के माध्यम से मैदान में नहीं आ पाए, तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें मौका मिलेगा। और जहां तक आपने बात की है कैप्टन अजय सिंह यादव जी की, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरपर्सन है कैप्टन अजय सिंह यादव। पार्टी ने उनको इतना बड़ा मान सम्मान पहले से दिया हुआ है और बड़े वरिष्ठ हैं और वो लगभग आधा दर्जन बार विधायक बने हुए। तो पार्टी कांग्रेस पार्टी उनके कद के अनुसार, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि आगे भी उनको एक मान सम्मान मिलेगा। और आज राज बब्बर जी जो हमारे गुड़गांव से प्रत्याशी बनकर आए हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो भी BCA के एक तरह से उम्मीदवार हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि दिल की दुनिया से आए हैं, और वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक समय था उन्होंने अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव को हराकर वो संसद में पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी में वो राज्यसभा के सांसद भी बने। तो इससे क्या साबित होता है कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बहुत सोच विचार कर श्री राज बब्बर को एक चुनावी मैदान में उतारा है। तो हरियाणा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे जितने भी प्रत्याशी मैदान में आए हैं, सबके लिए तन मन धन से साथ खड़े होकर चुनाव जिताएंगे। ये कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और जो मीडिया में कई बार बातें आती थी, कल हमारी कुमारी शैलजा जी ने भी बयान दिया कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। वो सारी बातें तो देखने वाली बात होगी। देखिए आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास सुरेश जी। डॉक्टर पंकज बेनीवाल भी लगातार जुड़े हुए हैं हरियाणा न्यूज के साथ। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आप सुन रहे होंगे सुरेश जी को, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि राज बब्बर को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतारा गया है और उसके बाद कई जो दिग्गज इनके नेता हैं वो नाराज भी चल रहे हैं। क्या माना जाए, ये जो गुटबाजी है या फिर यूं कहें कि ये जो नाराजगी है वो चुनावों में देखने को मिल सकती है? पार्टी का भविष्य किस प्रकार से हो सकता है, क्या लग रहा है? नमस्कार साधना जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज नामांकन कर रही है। हम 29 अप्रैल को राव इंद्रजीत जी का नामांकन कर चुके हैं। आज भी हमारे कई साथियों के नामांकन है। तो भारतीय जनता पार्टी आज बहुत आगे है कांग्रेस की पार्टी से। कांग्रेस पार्टी आज कल तक तो अपने कैंडिडेट घोषित कर पाई है, और हमारे तो नामांकन, इनके जो कैंडिडेट घोषित हो रहे हैं उससे पहले तो हमारे नामांकन स्टार्ट हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा चुकी है, जनता से मिल चुकी है। इनके ना तो कैंडिडेट्स को समय मिलेगा कि वो जनता के साथ संवाद कर पाए, और ना ही इन्होंने आज तक संवाद करने की कोशिश की है, क्योंकि 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी निद्रा की कंडीशन में चली गई है। ये सिर्फ सो रहे हैं। अब इनको ये भूल चुके हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीतियां चल रही हैं, तब तक हम सत्ता में नहीं आ सकते, मान चुके हैं। और इसीलिए
कभी कांग्रेस किसी और पार्टी को बी टीम कहती है, कभी और इनेलो वगैरह पार्टी कांग्रेस को आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं। यानी कि जितने भी राजनीतिक दल आज हरियाणा के अंदर है या देश के अंदर है, सब मान चुके हैं कि ए टीम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में शासन कर रही है और भारत को विकासशील से लेकर विकसित तक आगे पहुंचाने की 2047 तक की विजन अगर आज लेकर के चले हैं तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चली है। अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस को पहले ही अपने ही संगठन में गठबंधन करना पड़ेगा। बाकी जो इन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या क्या गठबंधन इन्होंने बाहर किए हैं, पहले इनको अपनी ही पार्टी में गठबंधन अपने ही नेताओं के साथ करना पड़ेगा। जैसे कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है, वहां से किरण चौधरी जी सक्षम है राव दान सिंह को हराने के लिए। उन्होंने कहा भी है कि भाई जितना इन्होंने हमारा सहयोग हम करेंगे, ये किरण चौधरी जी ने कहा। तो इसका मतलब ये वो अच्छे से जान भीलवाल क्षेत्र से महेंद्रगढ़ से मुझे मेरी बेटी को स्मृति चौधरी को कितनी बुरी तरीके से राव दान सिंह ने हरवाने का काम किया था, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम भी हरवाने का काम भिवानी की सीट से आपको कर देंगे। सतपाल सांगवान जी जो चरखी दादरी से एमएलए लगातार कई बार बने हैं, उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। वो पहले किरण खेमे के ही माने जाते थे। हिसार से वीरेंद्र सिंह डूमरखा सक्षम है जेपी को चुनाव हरवाने के लिए। वो पहले कहते थे वीरेंद्र सिंह डूमरखा जी की भाई हिसार से टिकट लें या फिर सोनीपत से टिकट लें। उनकी एक ऑडियो भी वायरल हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि सोनीपत की अगर सीट लेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोड़ा कर देगा। मतलब इनको अपने ही नेताओं के साथ, अपने ही साथियों के साथ इनको सामंजस्य नहीं है, इनको भरोसा नहीं है अपने ही लोगों के ऊपर। तो उन्होंने अपने आप को हिसार सीट के लिए सेफ कैंडिडेट माना था, लेकिन टिकट नहीं मिली। हताश है, दुखी है, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग करके अब वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फरीदाबाद पर अगर आ जाएं तो कर्ण सिंह दलाल सक्षम है इनको हराने के लिए। सिरसा में चले जाएं तो हुड्डा और उदयभान अभी तक शैलजा के प्रोग्रामों का वर्णन करते हुए नजर नहीं आए। कर्ण दलाल भी तो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको साधना जी कि कांग्रेस पार्टी में तो इनका भला कर रहा हूँ। मैं तो इनको बता रहा हूँ कि इनकी पार्टी में आपसी फूट कैसे कैसे कौन कौन हरवा गए आप लोगों को। मैं तो रोड साहब की मदद कर रहा हूँ कि कर्ण सिंह दलाल फरीदाबाद से सक्षम है आप लोगों को हराने के लिए। सिरसा से कुमारी शैलजा के जो प्रोग्राम्स हैं या उनका नामांकन कब होगा, उदयभान जी अपने 8 लोगों की लिस्ट बताते हैं, लेकिन 9 लोगों की जिसमें कुमारी शैलजा का नाम नहीं होता है। तो ये सफर साफ जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो सक्षम है वहां पर अपनी टीम को ये कहने के लिए कि शैलजा जी के साथ नहीं जाना है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी जुड़े हुए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र जी, देखिए कल जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट यानी कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से राज बब्बर को उतार दिया है और वहीं अपोजिशन में गुरुग्राम से मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह उतरे हुए हैं, क्या लग रहा है दोनों के बीच ये मुकाबला कितना बेहतर होगा और चुनाव कितना दिलचस्प होगा? देखिए, राज बब्बर जी एक तरह से गुड़गांव के लिए बाहरी हो गए। वो बेशक कांग्रेस के नेता हैं, पुराने नेता हो चुके कांग्रेस के, यूपी कांग्रेस में काफी सक्रिय रहे वो, और वो खुद भी जो है फिरोजाबाद सीट से एक बार चुनाव हार गए थे। तो उनकी जो स्टारडम है, जो अभिनेता के रूप में उनकी जो लोकप्रियता थी, उसकी परीक्षा तो उस समय भी हो गई थी। अब ये है कि इनको यहाँ लाया गया है, अपने कांग्रेस के एक बड़े नेता को ये उपेक्षा करके, उसके टिकट को इग्नोर करके अगर लाया गया है और उसको लेकर ये जो तमाम विवाद खड़ा हो गया, संतोष पैदा हो रहा है, तो अब ये तो कांग्रेस नेतृत्व को देखना चाहिए कि किस तरह से पार्टी को चलाना है। बाकी तो कांग्रेस की गुटबाजी कोई आज की बात नहीं है कि टिकटों को लेकर ही पैदा हुई हो। ये जो है आज टिकटों को लेकर जो असंतोष है वो गुटबाजी का ही परिणाम है कि ये कोई एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, कोई किसी को नहीं चाहता है, कोई किसी को नहीं चाहता है। फिर बात ये भी है कि पार्टी ने कोई सर्वे करवाया, आंतरिक सर्वे में जिनके फेवर में रिपोर्ट आई तो उनको टिकट दिए गए हैं, और जिनका नेगेटिव रिपोर्ट थी उनके टिकट जो है उन्होंने काट दिए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि राज बब्बर जी तो क्या सर्वे में शामिल रहे होंगे, वो तो एकदम बाहरी है, हरियाणा से कोई उनका ऐसा संबंध नहीं है। उनको तो लाया गया है कि ठीक है चुनाव लड़ाया जाए, और मुझे लगता है कि कोई हाईकमान की इच्छा होगी कि राज बब्बर जी को जो है प्लेस्ड किया जाए और उनको चुनाव लड़ाया जाए। तो मुझे तो लगता है कि राव इंद्रजीत के सामने उनकी संभावनाएं भी कमजोर है, क्योंकि वो काफी मजबूत कैंडिडेट है और वो काफी अपना जो बना के चलते हैं। वहाँ तो यादव कम्युनिटी में ही कंपटीशन चलता रहता है राव इंद्रजीत से, तो वह दूसरे जो यादव है वो मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होते। लेकिन अजय यादव मुकाबला कर सकते थे, वो पहले से ही चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। हालांकि वो कांग्रेस ने तो बड़ी लंबी प्रक्रिया अपनाई, पहले तो एप्लीकेशन ली कौन चुनाव लड़ने के इच्छुक है, फिर अपने हिसाब से उन्होंने टिकट तय कर दिए कुछ सर्वे रिपोर्ट के आधार पर।
तो अब ये है कि असंतोष है, तो उसको कैसे ये कंट्रोल करते हैं, ये तो कांग्रेस आलाकमान को कुछ फैसला करना चाहिए कि पार्टी अगर कोई ना भी छोड़े और भितरघात ना भी करे तो भी जो सुस्ती आई है, जो हौसला गिरा है टिकट मांगने वालों के नेताओं का, तो वो भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा एक तरह से। तो ये पार्टी को देखना है। जैसे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि मेरे बेटे को टिकट नहीं मिला हिसार से, तो मैं तो जो है जब मुझे कहीं बुलाया जाएगा तभी कहीं जाऊंगा, नहीं तो इसके मतलब ये है कि वो सक्रिय रहने के मूड में नहीं है। तो बाकी के नेताओं के साथ भी यही होगा। फिर वो बता रहे हैं कि सुधीर चौधरी जी ने क्या कि राहुल गांधी सिंह जी ने जो हमें योगदान दिया है हम भी उस पर वापसी कर देंगे। तो अब ये देख लीजिए कि ये गुटबाजी और उसकी जो बदले की भावना किस तरह से काम कर रही है। तो कांग्रेस को फिर ये नुकसान पहुंचाने का काम बहुत लंबे समय से ये चलता रहा है कि कांग्रेस को कोई नहीं हराता, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। तो हो सकता है कि इस तरह की जो वितरघात को करें, जो टिकट से वंचित रह गए हैं, उनको लगेगा कि जानबूझकर हमारा टिकट कटवाया गया है, तो फिर वो उसका किस तरह से परिणाम देंगे, किस तरह से बदला चुकाएंगे, तो ये देखने की बात होगी। वो तो चुनाव परिणामों से ही पता चलेगा। बिल्कुल राजेंद्र साहब, आपने सही कहा, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पंकज बेनीवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार से दिग्गजों को दरकिनार कर दिया गया है और कल गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से राज बब्बर को टिकट दिया कांग्रेस ने, और वहीं अब देखने वाली बात होगी कि तमाम जितने भी नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं उसका जो असर है वो चुनाव में दिखाई देगा या फिर नहीं।